मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अभी हमीरपुर में एक आशा वर्कर्स की बैठक करने के लिए गया था, वहीं से मैं हूँ। हमारा एक 25 तारीख को राज्य स्तरीय आशा वर्कर्स का आंदोलन हमारे संगठन से संबद्ध उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर है, उसी की तैयारी के सिलसिले में हमें। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं सुनने में, जैसे कोई 27 तारीख को कोई धरना प्रदर्शन की बात, 22 तारीख की कोई धरना प्रदर्शन की बात हो रही है, कई जगह ऐसा कुछ सुनने में आया है, तो ये सब क्या है? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो स्कीम के नाम पर खास तौर से महिला मजदूरों को जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है और उनका जितना भयावह स्थिति है, उनका जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, वो दुनिया के इतिहास में कहीं अभी इस दौर में तो आप अध्ययन करिएगा तो कहीं नहीं। 2275 रुपए में आप समझ लीजिए कि आप 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे उनसे काम लेते हैं। सम्मान का कोई मसला नहीं है, बहुत अपमानित जिंदगी है। 2000 के लिए भी जितना जलील किया जा सकता होगा उतना जलील किया जाता है। न इनका सेवा शर्त है, न इनका सेवा पट्टिका है, न इनका कुछ भी नहीं है, न कोई ये जान चली जाए कोई बीमा नहीं है। दुनिया भर की बीमारियों और रोगों के बीच में काम करती है। तो एक बहुत भयावह स्थिति है और इसके अंदर एक लूट भी जो इनको 2275 मिलता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी लूट का भी एक बड़ा नेक्सस है। इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 2 लाख है। तो इनका जो अर्जित पारिश्रमिक है, वो उस पारिश्रमिक का भी बहुत बड़ा हेरफेर है। तो दरअसल में हमारे जैसे संगठन जब आंदोलन के लिए खड़े हुए तो कुछ बुनियादी सवालों को लेकर खड़े हुए, तो 15 साल से एनएचएम ने और सरकार ने इनके आंदोलनों को भटकाने के लिए जिन दलाल संगठनों को पाल रखा था, जिनको धक्का करके देके किनारे हटा करके हम लोगों ने आंदोलन के रास्ता खड़ा किया, तय किया। तो स्वाभाविक है कि जब हम लड़ाई के मैदान में होते हैं तो इस तरह के तमाम एनएचएम के पाले हुए संगठन मोर्चेबंदी में लगा दिए जाते हैं, जिससे कि इनकी एकता में कुछ बिखराव हो, हमारे कार्यक्रम को कुछ कमजोर किया जा सके। ये कोशिश कई बार हो चुकी है और उसी कोशिश के तहत ये 24 को, 23 को, 16 को, 27 को ये सब चलता रहेगा। ये मार्च में भी करके देख चुके हैं, तब भी इनकी संख्या 120 थी और अभी भी इनकी संख्या 120-125 ही रह जाएगी। पूरे प्रदेश का आशा समुदाय और संगिनी बहनें उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के झंडे के साथ लखनऊ की धरती में पैर रखेंगी, अपनी आवाज बुलंद करेंगी और अपने सवालों को उठाएंगी। एक बात और खुल करके सामने आ रही है, जैसा कि आज हम दिन भर आपके साथ रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि आप असली हैं या आपका ये जो उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन है, ये क्या है, इसकी ऑथेंटिकनेस क्या है कि और कितने दिन पुराना संगठन है? आपने क्या ये पहली बार आप खड़े हो रहे हैं या आपका कोई पहले से कोई संगठन ये अभी तक चल रहा था? देखिए, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश में एक अकेली ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड यूनियन है। इसके पहले इसके अंदर जितने एनएचएम के इस फ्रेम के अंदर जितने संगठन काम कर रहे थे, कल्याण समिति, सेवा समिति, सुरक्षा समिति, जननी सुरक्षा समिति, वेलफेयर एसोसिएशन, ये जितना इस तरह का संगठन काम कर रहा था वो सोसाइटी एक्ट में एक तरह का एनजीओ था। और उस एनजीओ को इन लोगों ने आंदोलन, जिसको ये अधिकार नहीं है कि वो मांग पत्र दे सके, जिसको ये अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन का नोटिस दे सके, जिसको ये अधिकार नहीं कि वो हड़ताल कर सके, लेकिन चूंकि वो एनएचएम प्रो था, सरकार प्रो था, सरकार की योजना का वो हिस्सा है, सरकार द्वारा पोषित है ये, इसलिए कि इनका जो विक्षोभ है पूरे प्रदेश के अंदर, ये 2 लाख की जो आबादी है, ये जो ताकत है, इसका जो विक्षोभ है, इस विक्षोभ को रिमोट करने के लिए इन तमाम सारे संगठनों को रुपया पैसा माल मत्ता दे करके और कुछ इधर उधर करने और इनकी लड़ाई को भटकाने, इनके गुस्से को रिलीज करने के लिए वो 15 साल से इस्तेमाल करते रहे। हम लोग जब आए तो हम लोगों ने इसके अंदर अध्ययन किया कि सारा एनजीओ काम कर रहा है, जो सरकार से अनुदान भी लेता है,
इनसे भी पैसे वसूलता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पैसे लेता है और इसके बदले में इनकी लड़ाइयों की दिशा भटका रहा है। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पहली यूनियन रजिस्टर कराई। हमारा उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन श्रम विभाग से रजिस्टर्ड है और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 जो है वो उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त महासंघ है और ये यूनियन उसके साथ एफिलेटेड है। तो आज के दिन उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत क्या है? हमारी हैसियत यह है कि हमने 2 साल पहले इन सारे संगठनों को अपना निर्माण करते हुए चुनौती दी थी और हमने बुनियादी सवाल उठाए। इन लोगों के जो सवाल हैं उन सवालों को बहुत बखूबी ऐसा वर्कर्स जानती है कि ये मान दे दो, ये मान दे दो, ये दे दो, एक वो हवा में सारी बातें चल रही हैं, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, उनका कोई मांग पत्र नहीं, उनका कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं। हमने जो है पिछले 2 सालों में जो सवाल उठाए हैं वो सवाल सरकार के गले की हड्डी है और वही दरअसल में बुनियादी सवाल है। हमने पहला सवाल उठाया कि 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन ने, भारतीय श्रम सम्मेलन ने कहा कि इनको वॉलंटियर से श्रमिक माना जाए, वॉलंटियर नहीं, इनको श्रमिक का दर्जा दिया जाए और इन्हें श्रमिक का दर्जा देते हुए न्यूनतम वेतन की गारंटी की जाए। ये 2013 में 45वें श्रम सम्मेलन में रिपोर्ट आई। उसमें यह भी कहा गया कि इनको मातृत्व अवकाश दिया जाए। 46वें श्रम सम्मेलन में 2015 में फिर बात आई कि इनको ESI और प्रोविडेंट फंड का सदस्य बनाया जाए। ये दोनों रिपोर्ट धूल खा रही है, उसको देखना नहीं है, सुनना नहीं है। 16 में पार्लियामेंट के अंदर श्रम मंत्री एक प्रश्न उत्तर काल में एक जवाब देते हैं जो ऑन रिकॉर्ड है कि हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आते ही इनको हम कर्मकार का दर्जा देते हुए इनको प्रोविडेंट फंड, ESI और न्यूनतम वेतन की गारंटी करेंगे। 2016 से लेकर के 2023 आ गया और दूसरा टर्म ही मोदी का खत्म होने वाला है और अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं आई। अभी ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार इनको खाली बस आश्वासन दे रही है और झुला रही है, उनको कुछ देना नहीं चाहती। तो पूरे देश में आंदोलित है आशा वर्कर्स और ये हमारी लड़ाई धारावाहिक रूप से चल रही। हम पहली बार नहीं लड़ने जा रहे हैं। हमने मार्च के अंदर एक धारावाहिक आंदोलन चलाया जिसमें 70,000 आशा कर्मियों ने हिस्सा लिया। हमने उसके साथ पहले 1 साल पहले मोदी को, जोगी को भेजो मेल आंदोलन चलाया जिसमें करीब 53,000 आशा कर्मियों ने जोगी को भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठी लिखी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारे छोटे से मानदेय के अंदर जो हमारा प्रोत्साहन राशि है उसके अंदर से चोरी कर लिया गया है। 1,000 करोड़ की आप आश्चर्य करेंगे, 2,275 रुपया पाने वाली आशा वर्कर्स के साथ महीने भर में, 1 साल में 1,000 करोड़ से अधिक की घूसखोरी होती है, लूट हो जाती है। इनका वाउचर लेने के नाम पर, उसको आगे अग्रसारित करने के नाम पर, इनका भुगतान करने के नाम पर 1,000 करोड़। ये दरअसल में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक इतनी बड़ी लूट का जो नेक्सस है, ये नेक्सस है जो हमारे आंदोलन को जगह जगह रोकने की कोशिश कर रहा है और हमारी ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये संभव नहीं। तो फिर ऐसे में जो है क्या उम्मीद करते हैं आप, सरकार जब इतना दमनात्मक रवैया अपना रही है तो क्या आपको ये उम्मीद है कि सरकार आपकी बात कहीं सुनेगी? जब कोई न सुने तो जनता के बीच में जाओ और दुनिया के जितने बड़े फैसले हुए हैं वो सारे फैसले सड़क पर हुए हैं और आशा वर्कर्स के भी भविष्य का, जो स्कीम वर्कर्स के भी भविष्य का जो फैसला है वो सड़क पर होगा। इस उम्मीद और जनता पर भरोसा करके, इन पर भरोसा करके हम सड़क पर हैं और निश्चित तौर से इस लड़ाई को जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे और जितने दलाल और पाले हुए लोग और ये सरकार का जो निकम्मापन और निठल्लापन है इसको पराजित करेंगे, इनको अलगाव में डालते हुए अपना रास्ता देंगे। धन्यवाद।